वोट गलत। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए, आप आधी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। हाँ, आप आइए आनंद मोहन के बारे में आप ये कहेंगे, हमें पता आप क्या कहेंगे। जब लालू यादव चारा घोटाला किए तो आनंद मोहन का किए तो क्या गलत है, यही कहेंगे। हम नहीं कहना चाह रहे हैं, आप लगातार आप लोग आपके आरजेडी के तंत्र भी लगातार कर रहा है हत्यारा हत्यारा, उनपे इल्जाम है भीड़ उकसाने का, तो आप लोग हत्यारा कैसे कर सकते हैं? और जब लालू यादव को कोर्ट ने साबित कर दिया, मानते हैं उनको भी कोर्ट ने साबित किया भीड़ को उकसाने का आरोप, मॉब लिंचिंग का आरोप, तो उनको लोग आप लोग हत्यारा कहते हैं। और लालू यादव को अगर चारा चोर कह दिया तो क्या गलत किया? सुनिए ना, चोरी भाई सुन लीजिए, चोरी करने में और हत्या करने में आकाश और जमीन का फर्क होता है। हत्या करने का मतलब क्या होता है वो आप भी समझते हैं। अगर किसी का सुन लीजिए, किसी का अगर 2 रुपया चोरी हो जाता है तो वो 2 रुपया फिर से कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर किसी की जान चली गई ना तो वो जान वापस नहीं आती है। आज जी किसनैया का परिवार किस हालात में है, जाके जरा सा देखिए वहां पे उनके घर पे कैसे आज उनकी बेटी रो रही थी जब इनको लवली आनंद को टिकट मिला था और जब आनंद मोहन को बाहर निकाला गया था। आनंद मोहन की कर्म भूमि नहीं को कर्म भूमि रही है जो उन्होंने वहां पे किया है। बड़ा गंदा शब्द है, फिर हम बोले फिर गंदा लगेगा। हम बहुत करवा बोलते हैं, हमने पहले ही आपको कह दिया था हम बहुत करवा बोलते हैं। और आप बात कर रहे हैं शिवहर की, शिवहर को अगर वो कर्म भूमि मानते तो शिवहर में उस समय भी उन्होंने कई लोगों को अपमानित किया था। रघुनाथ झा जैसे शिवहर के निर्माता का अपमान उन्होंने किया था। एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट उस समय खड़ा हुए थे जो वहां के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई अनवारुल या कुछ नाम है उनका, अनवारुल हक जी, उनका अपमान करने का काम किए थे। जब ये वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो ये अपने गुंडे मवालियों को ले जाकर आनंद मोहन और उनको खदेड़ने का काम किए थे। वो तो शुक्र मानिए कि वहां की जनता ने उन्हें सपोर्ट किया और तब जाके इनकी जो गुंडे मवाली इनके जो थे, जो बंदूक के नोक पे उस समय राज किया करते थे, वो पीछे हटे थे। तो इसमें क्या दिक्कत, कौन नहीं जानता इस कहानी को? तो फिर आप भी उन्हीं मन्नुवादियों में से हैं जो इस बात को मानते हैं कि लालू जी चारा खा गए। एक बात आपको बता ही दे, जब आप सुनिए जब आप चर्चा ही किए तो पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात, जैसे आप आनंद मोहन की दलील दे दिए कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया है, उन्होंने भीड़ को उकसाया और भीड़ में मॉब लिंचिंग, हाँ मॉब लिंचिंग में उनको मारा गया। तो लालू प्रसाद यादव तब मुख्यमंत्री थे, घोटाला उन्होंने नहीं किया था। घोटाला जगन्नाथ मिश्रा उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने किया। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की विवादित महिला पत्रकार खुशबू राय। हमेशा विवादों में रहती हैं अपने बयानों से, खुद से नहीं अपने बयानों से। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और विवादित इसलिए रहते हैं कि हम सच बोलते हैं और सच जो है ना वो कड़वा होता है, सच लोगों को हजम नहीं होता है। अगर झूठा बोलिए ना मीठा बोलिए तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आज बात होगी शिवहर लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि आपको ये जानकारी होगा पूरे बिहार में शिवहर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। तो आज इसी शिवहर लोकसभा सीट पर बात होगी और लगातार ये शिवहर लोकसभा सीट पर अपनी बयानबाजी कर रही है, लगातार ये सुर्खियों में है शिवहर लोकसभा सीट पर। क्या इस बार देख रहे हैं शिवहर लोकसभा का माहौल? शिवहर लोकसभा में इस बार बदलाव होगा, ऋतु जायसवाल एक तरफा जीतेंगे और क्या होगा, सब जान रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो सामने की जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद, वो दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं उनके टक्कर में, है ही नहीं उनके टक्कर में। कैसे नहीं कह सकते भाई? एनडीए के टिकट से हैं वो, जदयू के टिकट से हैं, लौ कुछ समाज का वोट बैंक उनके पास है, राजपूत समाज का बड़ा वोट बैंक उनके पास है। उसके बाद मोदी जी का राम मंदिर वाला फैक्टर है, मोदी जी का नाम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। आनंद मोहन जी की कर्म भूमि रही है शिवहर, लगातार लवली आनंद जी शिवहर से चुनाव लड़ती हुई आ रही हैं। तो आपको बुरा लग जाएगा, आनंद मोहन की कर्म भूमि नहीं को कर्म भूमि रही है जो उन्होंने वहां पे किया है। बड़ा गंदा शब्द है, फिर हम बोले फिर गंदा लगेगा। हम बहुत करवा बोलते हैं, हमने पहले ही आपको कह दिया था हम बहुत करवा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, उनकी छवि के बारे में सभी जानते हैं। और आप बात कर रहे हैं शिवहर की, शिवहर को अगर वो कर्म भूमि मानते तो शिवहर में उस समय भी उन्होंने कई लोगों को अपमानित किया था। रघुनाथ झा जैसे शिवहर के निर्माता का अपमान उन्होंने किया था। एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट उस समय खड़ा हुए थे जो वहां के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई अनवारुल या कुछ नाम है उनका, अनवारुल हक जी, उनका अपमान करने का काम किए थे। जब ये वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो ये अपने गुंडे मवालियों को ले जाकर आनंद मोहन और उनको खदेड़ने का काम किए थे। वो तो शुक्र मानिए कि वहां की जनता ने उन्हें सपोर्ट किया और तब जाके इनकी जो गुंडे मवाली इनके जो थे, जो बंदूक के नोक पे उस समय राज किया करते थे, वो पीछे हटे थे। तो इसमें क्या दिक्कत, कौन नहीं जानता इस कहानी को? कहा जाता है शिवहर लोकसभा में जब आनंद मोहन जी क्यों कहा जाता है कर्म भूमि, देखिए वो कहाँ के हैं, सहरसा के हैं।
लेकिन जब से उन्होंने शिवहर अपनी कर्म भूमि को माना तब से वो शिवहर के लिए उनका परिवार जीता है, शिवहर के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने वो शिवहर से सांसद रहे और शिवहर के लिए कहा जाता है उनका छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन शिवहर में बहुत सारे विकास कार्यक्रम विकास नहीं किए। वो 17 साल जेल का चक्की पीस करके आए हैं। लगातार लवली आनंद चुनाव लड़ी, चेतना नामी विधायक है, जमानत जब्त हो गया। 2 बार चुनाव लड़ी लवली आनंद, एक बार मांझी जी के पार्टी से लड़ी और एक बार और लड़ी थी। दोनों बार जमानत जब्त हो गया था, तो उस दोनों पार्टी से तो अब वो जीवन में कभी लड़ नहीं सकती हैं। तो वो तीसरा पार्टी इस बार अप्लाई की है जेडीयू, इस बार भी उनका जमानत जब्त हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इससे 2 बार पहले भी उन्होंने आजमा कर देख लिया था। लवली आनंद को जनता कितना प्यार दी थी वो पिछले दोनों रिजल्ट में पता। जमानत जब्त होने का मतलब समझ रहे हैं? अगर सबसे गंदा वाला बेइज्जती अगर किसी चीज को कहा जाता है राजनीति में तो उसको कहा जाता है जमानत जब्त। कैसे नहीं कह सकते जमानत जब्त? 461 वोटों के अंतर से भी विधानसभा चुनाव हारी हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या कह रहे हैं? सांसदी की बात कर रहे हैं, 2 बार हारी है ना, दोनों बार जमानत जब्त होने का मतलब 1/4 भी आपको नहीं आता है तब आपका जमानत जब्त होता है। 1/4 भी गलत, हम ज्यादा बोल दिए, 1/3 से भी कम अगर आपको आता है तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस इंसान को उतना कम लोग नहीं चाह रहे हैं उस इंसान के जीतने का उम्मीद आप कहां से लगा रहे हैं? आप शिवहर में जाइए, हम 2 बार गए हैं और हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहे हैं। हम ऐसे शब्द लोग वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना आनंद मोहन और उनकी पत्नी के लिए, जो हम आपके कैमरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक लड़की हैं और हम वैसे शब्द ऐसे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बारे में तो ये भी लोग आरोप लगाते हैं उस पार्टी के लोग कि आप क्या कहते एक तरफा न्यूज दिखाती हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं लगातार आरजेडी के समर्थन में न्यूज चलाती हैं। मतलब आरजेडी की सच्चाई को अगर हम दिखा रहे हैं तो वो एक तरफा हो गया, और जो मोदी जी की सच्चाई दिखा रहा है वो 2 तरफा चल रहा है। क्या वो 2 तरफा है? सिंपल सी बात है कि आप जिस चीज को दबाना चाहते हैं हम उस चीज को उजागर कर रहे हैं। आप लालू यादव के बारे में ये दिखाते हैं कि वो चारा घोटाला किए। आप लालू यादव के बारे सुनिए, हाँ, क्योंकि ये कोर्ट ने साबित किया और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। उनपे जब आरोप लगा चारा घोटाला का, चारा चोरी नहीं घोटाला कहिए इसको, चोरी नहीं कहा जाता है, घोटाला वो किए, घोटाला उनके ऊपर साबित किया। हाँ, तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत, कोर्ट गलत है, कोर्ट गलत है। सुन लीजिए पूरी बात, सुनिए, आप आधी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। हाँ, आप आइए आनंद मोहन के बारे में आप ये कहेंगे, हमें पता आप क्या कहेंगे। जब लालू यादव चारा घोटाला किए तो आनंद मोहन का किए तो क्या गलत है, यही कहेंगे आप? हम नहीं कहना चाह रहे हैं। आप लगातार, आप लोग, आपके आरजेडी के तंत्र भी लगातार कर रहे हैं हत्यारा, उनपे इल्जाम है भीड़ उकसाने का, तो आप लोग हत्यारा कैसे कर सकते हैं? और जब लालू यादव में को कोर्ट ने साबित कर दिया, मानते हैं उनको भी कोर्ट ने साबित किया भीड़ को उकसाने का आरोप, मॉब लिंचिंग का आरोप, तो उनको लोग आप लोग हत्यारा कहते हैं। और लालू यादव को अगर चारा चोर कह दिया तो क्या गलत किया? सुनिए ना, चोरी भाई सुन लीजिए, चोरी करने में और हत्या करने में आकाश और जमीन का फर्क होता है। हत्या करने का मतलब क्या होता है वो आप भी समझते हैं। अगर किसी का सुन लीजिए, किसी का अगर 2 रुपया चोरी हो जाता है तो वो 2 रुपया फिर से कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर किसी की जान चली गई ना तो वो जान वापस नहीं आती है। आज जी किसनैया का परिवार किस हालात में है, जाके जरा सा देखिए वहां पे उनके घर पे, कैसे आज उनकी बेटी रो रही थी जब इनको लवली आनंद को टिकट मिला था और जब आनंद मोहन को बाहर निकाला गया था तो आज भी उनकी माँ और उनकी बेटी रो रही थी। एक आनंद मोहन की वजह से उनका परिवार जो है दर बदर ठोकर खा रहा है। और चारा घोटाला की अगर आप बात करें तो चारा घोटाला की वजह से बिहार की जनता ठोकर नहीं खा रही है दर बदर, वो ऐसे कई घोटाले आते हैं। और ये मतलब, और एक मिनट, कहने का मतलब है कि लालू प्रसाद ने जो चारा घोटाला किया, जो गाय भैंसों के चारा को खा गए, जो लगातार आरोप लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चारा कोई खा सकता है? ये तो बेतुका बातें हो गई, ये विपक्ष। तो फिर आप भी उन्हीं मनुवादियों में से हैं जो इस बात को मानते हैं कि लालू जी चारा खा गए। एक बात आपको बता ही दे, जब आप सुनिए, जब आप चर्चा ही किए तो पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात, जैसे आप आनंद मोहन की दलील दे दिए कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया है, उन्होंने भीड़ को उकसाया और भीड़ में मॉब लिंचिंग, हाँ, मॉब लिंचिंग में उनको मारा गया। तो लालू प्रसाद यादव तब मुख्यमंत्री थे, घोटाला उन्होंने नहीं किया था। घोटाला जगन्नाथ मिश्रा उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने किया था। और जो जगन्नाथ मिश्रा जाके बीजेपी में सट गए तो वो क्लीन चिट शुद्ध हो गए, और लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके आरोप का सजा इन बेचारा को झेलना पड़ गया। 39 लोगों का नाम है चारा घोटाले में, टोटल 39 लोग जेल क्यों नहीं गए? सुनिए, 39 लोग जेल क्यों नहीं गए? बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो वही बात है, आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार की जनता ने आपको सत्ता दी थी बिहार के विकास के लिए, और अब गाय भैंसों का चारा भी नहीं छोड़ रहे हैं। विकास कैसे नहीं हुआ बिहार का? अरे भाई आप बताइए ना, रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे तो पूरे भारत में सबसे अधिक मुनाफा देने वाले लालू प्रसाद यादव, इसी रेलवे विभाग में तो तमाम घोटालों का आरोप है। घोटालों का आरोप है तो फिर मुनाफा कैसे
कैसे दे दिया? आप बताइए, अभी के जो लोग हैं वो मुनाफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर वो घोटाला नहीं कर रहे हैं, अगर वो इतने ही निष्पक्ष हैं, तो वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर सच्चाई की बात करें तो आप हमें मनवादी कहती हैं, और वही आप हमें मनवादी। ये पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह आनंद मोहन का कैसा छवि रहा। आनंद मोहन कोई स्वच्छ व्यक्ति नहीं थे, वो गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये पूरा बिहार जानता है। और गुंडे प्रवृत्ति व्यक्ति को अब जो है बिहार की राजनीति में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वही नहीं, जहां जहां मौका दिया जा रहा, प्रयास किया। जब आनंद मोहन जी को आप दलित IAS का हत्यारा बोलती हैं, तो आपने देखिए आपने ही बोला है तो है, तो लालू यादव बेचारा चोर है तो है। बार बार कह रहे हैं चोरी करने में और हत्या करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। चोरी को सुधारा जा सकता है, लेकिन हत्या करने के बाद दोबारा इंसान को नहीं लाया जा सकता। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कि चोरी किया उन्होंने, भाई कोर्ट से साबित हुआ तो चोर है लालू यादव। चोर नहीं, घोटाला के। चोरी का मतलब ये नहीं कि वो चुरा लिए, घोटाला का मतलब होता है बिहार की जनता के साथ धोखा किया ना। धोखा कौन नहीं कर रहा है? नीतीश कुमार धोखा नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी धोखा किए ना, बिल्कुल सब कर रहे हैं। वो तो कम किए, वो तो कुछ नहीं किए, वो तो निग्लिजिबल माना जाएगा उसको। उससे बड़ा धोखा हो रहा है। 900 करोड़ खर्च कलेक्टर ढीला है कि 17 महीने बनाम 17 साल हुआ है। इस बार का जो माहौल है शिवहर लोकसभा का, इस बार कहीं ना कहीं लवली आनंद जी को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं? कमजोर नहीं, लवली आनंद कुछ भी नहीं है। और ठाकुर वाकुर का कुआं वाला जो हुआ था, कुआं का पानी सूख चुका। वहां का जनता कह रही थी कि हमने होली में सारा पानी से मतलब होली वोली खेल लिया, राख वाख से ढक वक के तोपताप दिया है, न रहा ठाकुर का कुआं और ना रहा उस कुएं में पानी, और ना ही इस बार कुछ चलने वाला है वहां पे लवली आनंद का। और एक तरफा विरोध हो रहा है लवली आनंद का। पहली बात, चेतन आनंद ने जो आरजेडी के साथ गद्दारी की, तो आरजेडी समर्थक तो ऑलरेडी उनसे नाराज है, क्योंकि चेतन आनंद कोई अपने दबल बूते पे नहीं जीत गए थे। 20 में क्या लहर था वो आपको भी पता है, और उस लहर में आरजेडी के सिंबल पर जीतने वाले चेतन आनंद है, ये बात पूरी जनता अच्छे से समझ रही है। पिता का क्या हाल है वो भी आप जान रहे हैं, आए दिन वो विवादित बयान देते हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों का अपमान आए दिन वो करते रहते हैं। और आपको खास बात, एक बड़ी बात बता दें कि इस बार जो है वहां का ब्राह्मण समाज और भूमियार समाज भी ऋतु जायसवाल को वोट दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज आज से नहीं, इतिहास गवाह जब से वो राजनीति में आए थे उस समय से उनकी नाराजगी है। और आते आते जो वो जहर उगलना चालू किए हैं मनोज झा को लेकर, इससे फिर से एक बार नाराजगी बरकरार है वहां पे। तो इस बार ब्राह्मण समाज भी, भूमियार समाज भी आरजेडी को वोट कर रहा है। खुशबू राय जी थी, बिहार की विवादित पत्रकार कही जाती हैं, आपने वीडियो देख लिया होगा। इन्होंने तो मुझे मनवादी का आरोप लगा दिया, लेकिन मैं भी आपको कहता हूं कि आप यादववादी नहीं, हम समाजवादी हैं। हम समाजवादी नहीं, समाजवादी हैं। हम बहुजन की बेटी हैं, हम बहुजन का आवाज उठाएंगे। और बहुजन में जब भी कोई बहुजन पे आंच आएगा उसके साथ गलत होगा। हम लोग बताएंगे कि मैं मनवादी हूँ, कि खुशबू दीदी समाजवादी हैं या यादववादी हैं? नहीं, हम समाजवादी विचारधारा के हैं, हम बहुजन समाज से आते हैं। हाँ, ठीक है, जनता बताएगी। शिवहर लोकसभा पर लगातार आपने कवरेज देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और लगातार जो प्रहार कर रहे हैं उसके बारे में शिवहर लोकसभा की जनता और बिहार की जनता क्या सोचती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।